गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट यानी खर्चा। कोई एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको किस किस प्रकार के खर्चे होंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट। उसकी शीट तैयार करते हैं, उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। कॉस्ट में दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट मटेरियल वगैरह रहेगा, डायरेक्ट लेबर रहेगा, वेजेस वगैरह हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगी। और इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उधर भी मतलब जितने खर्चे यहाँ पे भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको इस तरह का प्रोफार्मा याद करना होगा। इसमें भी मैं प्रोफार्मा का फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, ये फॉर्मेट है। पर्टिकुलर रहेगा, दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे। पर्टिकुलर में डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा, उसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। फिर उसमें सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे ऐड करेंगे, उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे या वर्क कॉस्ट बोलेंगे। फिर उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के सारे खर्चे ऐड करेंगे तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो फैक्ट्री और ऑफिस तक के जितना भी खर्चा हुआ तो वो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया। अभी जब कॉस्ट तैयार हो गया, अब फिनिश गुड्स, जो हमारा फिनिश गुड्स जो बन के तैयार है, तो जो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉग्स मिल जाएगा। कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब ये वाला पॉइंट आया, उसके बाद हमारा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वहाँ के खर्चे गिने जाएंगे, तो फिर उसको ऐड करा जाएगा। तो फिर हमारा मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स हमको कितने में पड़ा सारे खर्चे देखकर, तो जो अमाउंट आया उसको हम लोग हमारा प्रॉफिट ऐड करके उसको बेच देंगे। तो इस तरह से कॉस्ट शीट तैयार की जाती है। कॉस्ट शीट में जब कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल में, ये आपने पहले भी पढ़ा है, डायरेक्ट मटेरियल में यानी जो रॉ मटेरियल परचेस ओपनिंग होता है, तो वो पहले ओपनिंग स्टॉक रहेगा, उसमें परचेस करेंगे, ऐड करेंगे रॉ मटेरियल, मतलब पहले कितना है और कितना परचेस किया है। फिर इसको रॉ मटेरियल को परचेस करने में जो खर्चा हुआ है, लाने का एक्सपेंसेस ऑन फ्राइट, कैरेज इनवेड वगैरह, वो सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और फिर उससे हमारा निकलेगा, और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको लेस करेंगे। तो ये फॉर्मेट भी आपको याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताई, ये मनन प्रकाशन की बुक है, ठीक है, उसमें कॉस्ट शीट चैप्टर में पेज नंबर 242 में ये आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल का आप इस तरह लिखेंगे। फिर डायरेक्ट वेजेस के अंदर जो जो रहेगा, अगर एक ही चीज़ रहेगी तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो उसके नीचे लिखेंगे, वो मैं आपको सब में बताऊंगी। फिर ये तीनों चीज़ों को प्लस करके प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फिर वर्क ओवरहेड्स करेंगे, यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको प्लस करेंगे, जैसे मैंने इधर बताई। तो फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस किए तो फैक्ट्री कॉस्ट मिला। इस तरह आपको जाना है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।